नमस्कार दोस्तों, भक्तिनाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। केस स्टडी का एनालिसिस कुंडली का आगे बढ़ाते हुए आज हम केस स्टडी नंबर 3, ये मेरे क्लाइंट की कुंडली है। यह कुंडली अगर आप देखें तो कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली, उसका स्वामी शनि होता है। कुंभ मतलब घड़ा, तो ऐसे कुंभ लग्न वाले जो आदमी होते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा खूबी देखी जाती है। सबसे पहले हम देखें तो कुंभ लग्न का स्वामी शनि पंचम स्थान में बैठा है। पंचम स्थान आदमी का विद्या का, बुद्धि का और संतान का माना गया है। पूर्व जन्म का भी ये माना गया है। यह शनि पंचम स्थान में बैठ के राजयोग बनाता है। तो लग्न स्थान में अगर गुरु बैठता है तो आदमी को फिजिकली प्रॉब्लम रहता है, लेकिन पराशर ऋषि ने ऐसा कहा है कि अगर केंद्र स्थान में, पहले स्थान में गुरु हो तो आदमी की कुंडली 50% बहुत बढ़िया मानी गई है। क्योंकि लग्न स्थान से पंचम पर उसकी दृष्टि आ गई, इसलिए बुद्धि और संतान का भी पक्ष मजबूत हो गया। सप्तम स्थान में पार्टनरशिप और पत्नी का भी सुख उसको पूर्ण मिलता है, और नवम दृष्टि उसकी भाग्य स्थान के ऊपर भी चली गई है। तो इधर हम देखें तो नाड़ी ज्योतिष में हम केंद्र त्रिकोण में उसकी दृष्टियों को लेते हैं। सबसे पहले गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर, ये गुरु शनि का धर्म कर्म योग बहुत बढ़िया बन गया है। ऐसे आदमी के पास काम की कोई कमी नहीं रहती। दूसरा अगर योग देखें तो गुरु बुध का सरस्वती योग बन गया है। ऐसे आदमी के पास वाणी का जबरदस्त पावर होता है। तीसरा योग देखें तो गुरु सूर्य का रीबर्थ यानी पुनर्जन्म योग, उसको नाड़ी ज्योतिष में जीवात्मा योग कहते हैं, वो भी उस दिन बनता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद देखें तो गुरु मंगल का औदार्य योग यानी लक्ष्मी योग भी इधर बना हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों इधर हम देखें कि वापिस 10वें स्थान में राहु आ गया है इसमें। तो 10वें स्थान में राहु आदमी को मल्टी टैलेंटेड बनाता है। अब लाभ स्थान में हम देखें कि चंद्रमा, लाभ स्थान में चंद्रमा आदमी को बहुत बड़ा ग्रुप या बहुत बड़ा सर्कल देता है। तो ऐसा आदमी डेली काम, जो डेली रोजमर्रा के काम है उसमें से उसको ज्यादातर आमदनी दिखाई पड़ती है। तो ऐसा आदमी, ये जो मेरे क्लाइंट है, वो सबसे पहले उसने मेरा गाइडेंस लेके जो रोजमर्रा की चीजें यानी कि ग्रोसरी शॉप का मैंने उसको गाइड किया। तो ग्रोसरी शॉप उसने डाला तो शनि चंद्र का योग भी आदमी को खाने पीने की चीजों से या डेली रोजमर्रा की जो चीज होती है उससे उसको लाभ मिलता है। तो बिजनेस के लिए सबसे पहले नाड़ी ज्योतिष में हम बुध को देखते हैं। तो बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि आने से आदमी बिजनेस में यह आदमी इतना सक्सेस गया है। अगर जॉब की बात हम देखें तो जॉब के लिए शनि को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। अगर शनि बढ़िया हुआ तो आदमी जॉब करता है, अगर बुध बढ़िया हुआ तो आदमी बिजनेस करता है। हालांकि इधर गुरु इधर वक्री है, तो यानी 50% गुरु का इफेक्ट 12th स्थान में चला गया है। तो इधर गुरु की पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर या बुध के ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन 50% दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है। तो यह आदमी बिजनेस, तो दोस्तों गुरु की पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर आ गई तो बिजनेस में यह आदमी सफल रहा। उसके बाद मैंने उसको गाइडेंस दिया। हाल में उसकी राहु की दशा, मंगल की दशा चल रही है। तो मैंने उसको राहु 10वें राहु है मंगल की राशि में, तो मैंने उसको पॉलिटिक्स में जाने का भी गाइडेंस दिया। तो ऐसा अभी ये पॉलिटिक्स में भी आदमी अच्छी पार्टी में अच्छा कार्य कर रहा है। तो दोस्तों हालांकि सूर्य राहु का हम 2/12 का ग्रहण योग भी मानते हैं, लेकिन इसमें 10वां राहु है, ये आदमी को पॉलिटिक्स में भी अच्छा लाभ देता है। तो इधर लाभ स्थान में चंद्र पड़ा हुआ है, डेली इनकम भी उसकी अच्छी रहती है, और आगे जाके राहु की दशा में भी ये आदमी बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि राहु उसका 10वें स्थान में मंगल की राशि में है और मंगल उसका भाग्य स्थान में पड़ा हुआ है। तो हालांकि राहु मंगल की राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देता, लेकिन 10वें स्थान में राहु है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां स्थान शनि का माना गया है। तो इधर राहु शनि का फल उसको देगा, और शनि इसका लग्नेश होके पंचम स्थान में ये राज्य इसका बना हुआ है। दूसरी बात देखें तो शुक्र उसका 8वें स्थान में, हालांकि शुक्र पत्नी का कारक है। पत्नी के बीमार होने की या उसकी प्रॉब्लम, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने का भी उसको योग इसमें दिखाई दे रहा है।
और भाग्य स्थान में सूर्य नीच राशि का है, तो ऐसा आदमी को आगे आने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। इसके पिताजी को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। ये खुद को भी अपना नाम फेम बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन राहु उसको इधर पूरा सपोर्ट करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में शनि, बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह है वो राजयोग कारक होते हैं। तो इस शनि, बुध और शुक्र की जो दशा, महादशा, अंतरदशा उसके काफी बहुत अच्छी जाएगी। और लाभ स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो अपनी दशा महादशा में उसको बहुत अच्छा लाभ देता है। हालांकि चंद्र की दशा 2006 से 2016 तक की, उसमें उसने बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया। हालांकि छठे, 8वें और 12वें स्थान का जो कारक होते हैं वो अच्छा बढ़िया नहीं होते हैं। छठा स्थान का अधिपति चंद्रमा लाभ स्थान में, तो चंद्र की दशा में उसको रोग और शारीरिक तकलीफें अवश्य आई होगी। अष्टम स्थान का कारक बुध भाग्य में है, इसलिए कभी कभी अनसर्टेन या आकस्मिक लाभ भी उसको मिला होगा। और तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको कुंडली विश्लेषण बताया ये तो फक्त उसका ट्रेलर है, लेकिन पूरी कुंडली अगर हम केपी, नाड़ी और जैमिनी और लाल किताब और अंकशास्त्र के हिसाब से पूरा एनालिसिस करें तो 1 घंटा 1.5 घंटा जैसा टाइम आराम से लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।